अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एट होम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिजनेस में हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन का टू इफेक्ट होता है। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन का टू इफेक्ट होता है। सपोज आपने अगर कहीं से गुड्स परचेज किया है तो आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। तो गुड आपके पास आएगा, सामान अगर आपके पास आएगा तो आपके पास से पैसा भी जाएगा, यानी हर एक ट्रांजेक्शन का टू इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो किस तरह से अकाउंटेंसी में किस तरह से वो इफेक्ट देते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें अकाउंटेंसी में जो 3 गोल्डन रूल है। ठीक है, पहला जो होता है वो पहला रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो भी चीज़ें आपके पास आती है उसे क्या करना है, डेबिट करना है, और जो चीज़ें जाती है उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, ये किसका रूल है, ये रियल अकाउंट का रूल है। ये जो रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारा होता है रियल अकाउंट का रूल। ठीक है, जो रियल अकाउंट होता है वो एसेट्स में डील करता है, यानी क्या आपने एसेट परचेज किया, एसेट्स को सेल किया है, वो सारी चीज़ें हम रियल अकाउंट में मेंशन करते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर यानी जो भी रिसीव करते हैं उन्हें क्या करना है, डेबिट करना है, और जो भी पर्सन उसे देता है उसे क्रेडिट करना है। ठीक है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, पर्सन से रिलेटेड होता है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर यानी जो भी पर्सन है वो रिसीव करता है उसे डेबिट करना है, और जो पर्सन देता है उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, अभी हम आगे एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थर्ड जो होता है वो क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल द इनकम एंड गेन। यानी जो भी चीज़ें आपकी जो भी एक्सपेंस होते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं, यानी जो भी आप खर्चा कर रहे हो या फिर जो भी नुकसान होता है उस सबको क्या करना है, डेबिट करना है, और जो भी आपके पास इनकम आती है, ठीक है, प्रॉफिट होता है, गेन होता है, रिसीव होता है, वो सारी चीज़ों को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये किसका है, ये किसका नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं। ठीक है, बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम होती है, वो सारी चीज़ें इनकम होती है। ठीक है, गेन होते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में आती है। ठीक है, ये हमारे 3 रूल हैं। ये तीनों रूल को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप अगर ये तीनों रूल अच्छे से याद रखेंगे तो कोई भी जर्नल एंट्रीज आप इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिया है। अच्छा, अब जर्नल एंट्री जो बनाते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमें कॉलम बनाने होते हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का होता है, सेकंड कॉलम हमारा पर्टिकुलर का होता है, यानी इसमें चीज़ें मेंशन होती है। हमारा थर्ड कॉलम जो होता है एलएफ यानी लेजर फोलियो होता है, यानी ये पेज नंबर के लिए होता है। और सेकंड जो हमारा है डेबिट, जो थर्ड कॉलम है डेबिट एंड क्रेडिट होता है। ठीक है, जो डेबिट अमाउंट होगा वो यहाँ पे, क्रेडिट अमाउंट होगा यहाँ पे। ठीक है, जनरल एंट्रीज के लिए इस तरह से हम कॉलम्स बनाते हैं। तो आइए फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट हमारा दिया है मशीनरी परचेज फॉर कैश अकाउंट। अब देखिए मशीनरी परचेज क्या आया है, बिजनेस में मशीनरी आई है, तो फॉर कैश रुपीज है 10,000। तो व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इन, मशीनरी परचेज की, आपने परचेज किया नहीं, खरीदा है मशीनरी, तो मशीनरी आई है। तो जो चीज़ें डेबिट व्हाट कम्स इन, इसमें क्या कहा गया है, रियल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करो किसको, जो भी चीज़ें बिजनेस में आती हैं। तो हमारी मशीनरी आई है, तो हमारी जो पहली ट्रांजेक्शन होगी उसको कैसे लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट। अब क्या गया हमारे पास से, कैश गया है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेंटर से लिखेंगे, टू कैश अकाउंट मीन्स टू मतलब क्रेडिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 10,000, एंड टू कैश अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे 10,000। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद तो अगर हमें तो समझ में आ रहा है कि हमने मशीनरी को क्या किया है, मशीनरी हमारे पास से आई है और कैश हमारा गया है, लेकिन एक नॉर्मल सिंपल इंसान के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसको अकाउंट को सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें नरेशन लिखी जाती है। नरेशन कैसे लिखते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। तो आप जब इस तरह से लिख के पास कर देंगे
तो एक सिंपल आदमी को, नॉर्मल आदमी को भी समझ में आ जाएगा, जो अकाउंटेंसी से बिलोंग, जो कॉमर्स से बिलोंग नहीं करता, जिसने अकाउंट नहीं पढ़ा, उसको भी समझ में आएगा कि इस एंट्री का मतलब क्या है। बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश, तो इसमें नरेशन लिखी जाती है, ठीक है। LF जो है पेज नंबर होता है, यहाँ पे पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट ये हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹10,000। फर्नीचर परचेज, अब क्या परचेज किया हमने, फर्नीचर परचेज किया। व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन। व्हाट गोज आउट, फर्नीचर, कैश गोज आउट। तो यहाँ पे देखिए यही रियल अकाउंट का यहाँ पे रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 10,000, 10,000 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ है, डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है। इस तरह से इसका नरेशन भी पास कर देंगे। अब थर्ड देखते हैं, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। फर्नीचर क्या हुआ है, सोल्ड हुआ है, सेल किया है हमने। फर्नीचर को क्या किया है हमने, सेल किया है। फॉर कैश ₹10,000, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आया है, क्या आया, कैश आया। व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, सेल किया है ना, फर्नीचर हमारा चला गया। व्हाट गोज आउट, फर्नीचर गोज आउट। व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डेबिट द कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया, कैश आया है। तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास से क्या गया है, फर्नीचर गया है, टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। हाउ मच रुपीज, 10,000, 10,000। अब यहाँ पे नरेशन पास करेंगे, क्या पास करेंगे, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ वन क्या दिया है, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। मशीनरी को हमने सेल किया है, किसमें, कैश में सेल किया, कितने में, कितना अमाउंट दिया है, 10,000। व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। व्हाट गोज आउट, मशीनरी गोज आउट। तो ये हमारा रियल अकाउंट का कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 10,000, 10,000 बीइंग, नरेशन पास करेंगे, बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। इस तरह से तो ये हमने 4 एंट्रीज में देखा है, ये हमारे रियल अकाउंट की एंट्रीज है। अब हम इसके आगे देखेंगे हमारे पर्सनल अकाउंट के एंट्रीज। हमने अभी तक रियल अकाउंट के रूल्स देखे कि किस तरह से रियल अकाउंट में एंट्रीज पास होती है। तो ये फर्स्ट वन कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड पे आएंगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट की कुछ एंट्रीज देखेंगे। पर्सनल अकाउंट की एंट्रीज देखने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी हम बिजनेस में सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो 2 टाइप्स की ट्रांजेक्शन होती है, या तो क्रेडिट में होती है या तो कैश में होती है। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब ये है कि उधार लेते हैं, या कभी कभी हम उधारी भी लेते हैं, कभी कभी हम कैश में भी पेमेंट करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। हर टाइम तो हमें कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होती, कभी कभी क्रेडिट में भी होती है। तो सेल्स है ना, कैन बी क्रेडिट, कैन बी कैश, है ना। सेल कैन बी फॉर क्रेडिट एंड सेल्स कैन बी फॉर कैश, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अब ये ट्रांजेक्शन कैश में है कि क्रेडिट में है, उसको कैसे पहचानेंगे। उसके पहचानने के कुछ रूल्स होते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5,000। अगर हमने सामान को यहाँ पे 5,000 में बेचा और यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई कर दिया है कि कैश में दिया गया है, तो समझ जाना है कि ये ट्रांजेक्शन किस में हुई है, कैश में हुई है, ठीक है। कैश वर्ड अगर आ गया तो ट्रांजेक्शन क्या होती है, कैश में होती है। अब यहाँ पे देखिए गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर कैश ₹5,000। यहाँ पे देखिए नेम इंट्रोड्यूस हो गया है, क्या नाम आ गया, एक्स आ गया। कोई भी हो सकता है, राहुल हो सकता है, पूजा हो सकती है, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर कैश ₹5,000। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कैश स्पेसिफाई कर दिया गया है। कैश जब स्पेसिफाई कर दिया गया है तो मीन्स ये क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है, ओके।
नाउ थर्ड वन देखिए, गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर ₹5,000। यहाँ पे एक्स को गुड्स हमने सेल किया है ₹5,000 में। यहाँ पे कैश यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो इस ट्रांजेक्शन को क्या समझेंगे हम? क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझेंगे। जब भी किसी भी पर्सन का नेम इंट्रोड्यूस किया गया हो उस ट्रांजेक्शन में और कैश वर्ड स्पेसिफाई नहीं किया गया हो, तो वो ट्रांजेक्शन जो हमारी होती है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। अभी क्रेडिट में हम परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो क्रेडिट कैन बी परचेज कैन बी क्रेडिट भी हो सकता है, परचेज ट्रांजेक्शन कैन बी इन कैश भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली जैसे दिया हो, गुड्स परचेज टू फ्रॉम एक्स फॉर ₹5,000, अगर ऐसा दिया गया है तो समझ जाना है वो क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर कैश वर्ड आ गया तो कैश ट्रांजेक्शन होगी, वरना वो किसी का पर्सन का नेम आ गया तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट इज द गिवर। ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है, ठीक है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमने कोई ट्रांजेक्शन पास की है तो वो इसी रूल का ही होगा। हो सकता है एक रूल ये आता हो, एक रूल ये आता हो, एक रूल इसमें से पास होता हो, एक रूल इसमें से पास होता है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि एंट्रीज किस तरह से पास होंगी। तो आइए देखते हैं हमारा कैश पेड टू राहुल फॉर ₹10,000। हमने कैश किसको पेड किया है? राहुल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैश जा रहा है ना, ठीक है। कैश पेड टू राहुल, राहुल इज द रिसीवर। तो यहाँ पे देखिए डेबिट द रिसीवर, हमें डेबिट कौन है? डेबिट किसको करना है? राहुल को करना है। यहाँ पे देखिए कैश पेड टू राहुल, राहुल को कैश पे किया गया है। रिसीव कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है, मीन्स राहुल इज द रिसीवर। तो हम क्या लिखेंगे? राहुल अकाउंट, राहुल्स अकाउंट डेबिट। अब क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश जा रहा है। यहाँ पे देखिए किसी गिवर का नाम लिखा हुआ नहीं है, ओनली क्या लिखा हुआ है? कैश पेड टू राहुल फॉर ₹1,000, ठीक है। यहाँ पे गिवर का नाम नहीं लिखा, लेकिन हमारे पास से क्या जा रहा है? गिवर। तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो ये वाला हमारा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। क्रेडिट वर्ड गोज आउट यानी क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे 1,000 और 1,000, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन पास हो जाएगी, बीइंग कैश पेड टू राहुल फॉर ₹1,000, ठीक है। इस तरह से अब हमारा देखिए सेकंड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। हमें कैश मिला है किससे? राहुल, ₹1,000। हु इज द गिवर? फ्रॉम राहुल, राहुल से हमें मिला है। हु इज द गिवर? गिवर इज क्रेडिट द गिवर। तो हमें किसको क्रेडिट करना है? राहुल को क्रेडिट करना है। लेकिन क्या आ रहा है? व्हाट कम्स इन, हमें यहाँ पे कैश किसको मिल रहा है वो स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन हमें क्या बता रहा है? कैश रिसीव्ड हुआ है। तो क्या करते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या रिसीव हुआ? हमें कैश रिसीव्ड हुआ। तो किसको डेबिट करेंगे हम? कैश को डेबिट करेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, क्या लिखेंगे? टू राहुल अकाउंट, राहुल अकाउंट। कितना है कैश मिला है राहुल को? 1,000, ठीक है। क्रेडिट, राहुल इज द रिसीवर, तो हमें इसीलिए इसको क्या किया है? क्रेडिट किया है। तो यहाँ पे नरेशन कैसे पास होगी? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ₹1,000, ठीक है। राहुल इज द गिवर। इस तरह से ये हमारा सेकंड रूल जो होता है डेबिट द रिसीवर द गिवर पर्सनल अकाउंट का, पर्सन से रिलेटेड, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड रूल, ठीक है। थर्ड रूल में क्या कहा गया है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारा किसका रूल होता है? नॉमिनल अकाउंट का। इसमें क्या चीज़ें आती हैं? इसमें नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, बिजनेस में हमारी जो करते हैं वो सारी चीज़ें, इनकम जो होती है, गेन जो होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी ट्रांजेक्शन कैसे पास होती है आइए देखते हैं। सैलरी पेड टू ₹1,000, सैलरी हमने क्या किया है? पे किया है, ठीक है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, हमने क्या डेबिट करना है? क्या? ऑल द एक्सपेंसेस। सैलरी पे किया है, ठीक है। सैलरी हमारी क्या हो गई है? एक्सपेंस हो गई। तो क्या लिखेंगे? सैलरी डेबिट करना है, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट। अब क्या गया हमारा? व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। व्हाट गोज आउट? कैश। ये हमारे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कैश गोज आउट, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे 10,000 और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड फॉर कैश, ठीक है। ऐसे करके लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। सैलरी रिसीव्ड ₹10,000, ठीक है। हमें सैलरी क्या हुई है? रिसीव्ड हुई है ₹10,000। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे क्या करना है? देखिए
डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, है ना। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सैलरी हमारी क्या है, हमको मिली है, ठीक है। तो इसे क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। रिसीव व्हाट कम्स इन, द डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। तो क्या हमारे पास आया है, कैश आया है, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट। हाउ मच रुपीज, 10,000, और यहाँ पे नरेशन पास होगी, बीइंग सैलरी रिसीव्ड रुपीज 10,000, इस तरह से। तो इस तरह से अकाउंटेंसी में इस तरह से इफेक्ट दिए जाते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो देखने के बाद ये जो डेबिट और क्रेडिट का रूल्स है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।